आशिक रसूल भी है ना, तो अपने घर वालों से क्या कह रहा है, सुनो। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब उनका कर्म होगा तैबा में, मदीने जाओ तो फोटोग्राफर और फेसबुकिए और इंस्टाग्राम वाले बन के ना जाना। अगर तुम्हें वहां अपना मोबाइल याद रह गया तो फिर तुम्हारी क्या हाजिरी है। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सा कूचा है, गुंबद वो सुहाना है। सुभान अल्लाह एक सुभान अल्लाह, वाह प्यारा, वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत में आग के नार में जाता नहीं कोई, हाय हाय, वाह 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 वाह, खुदा नवीद नजातो जफर की है। वाह वाह। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, हुजूर मदीना अफजल है या जन्नत? फकीरों की दुनिया जरा अलग होती है। क्या पूछा? मदीना अफजल है या जन्नत? फरमाया मदीना अफजल है। वाह वाह। तो हुजूर पे लोग जन्नत की दुआएं क्यों मांगते हैं? फरमाया जब तक हुजूर मदीने में है मदीना अफजल है, जन्नत में चले जाएंगे वो जन्नत अफजल हो जाएगी। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, वाह वाह। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर। भाई को कम कर दे भाई, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ, को कम करें माइक साहब, अब आसान कर दे। मोहम्मद अली फैजी साहब जब आएंगे तो आपने उनके सामने अपने हिसाब से देखना। जानवरों के यहाँ भी बच्चे होते हैं, कोई बात नहीं, आप खामोश रहें। जो लोग सुन रहे हैं वो सुने, जो नहीं सुन रहे इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें भी तौफीक देगा। आप दुआ करें, बस दुआ में बड़ी ताकत है। जब आपको सारी तरतीब सारी तदबीर आपकी खत्म हो जाए तो फिर दुआ किया कीजिए। दुआएं सारी मसाइल हल करती है, मोमिन का हथियार है। देखो हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो मेरे पास, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कह दो आप भी कह दो, हो सकता है। मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद नहीं करेगा मौत तो फिर भी आएगी तुझे, और याद करेगा तो फिर भी आएगी। फरमाते हैं मगर अगर याद करेगा तो आसान होके आएगी, याद नहीं करेगा तो अचानक की चीज बड़ी सख्त होती है। यानी 12 साल का बच्चा हाफिज कुरान बनने वाला है, तीसरे दिन उसकी दस्तार होनी है, दौर मुकम्मल हो गया, अम्मी इंतजार कर रही है मेरा लाल, वो दिन आ रहा है कि मैं अपने बेटे के माथे पे साफा देखूंगी। मगर वो नहा के बाहर निकला हाफिज और वो गिर गया, अभी गिरा है, उठा के अस्पताल में लेके गए, अस्पताल वालों ने चेक करके कहा इसके अंदर कुछ नहीं है, ये जा चुका है, इसका इंतकाल हो गया, इसका हार्ट फेल हो गया। ये बच्ची यहाँ पर 8 साल की, अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, ये अहमदाबाद में एक स्कूल में बस्ता पीछे टांगे पे गई है, कुछ उसने अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है तो कुर्सी पे बैठते बैठते गिर गई है। उसको भी अस्पताल ले जाते बताया गया कि ये लड़की इंतकाल हो चुकी है, और ये 8 साल की बच्ची का दिल का दौरा पड़ गया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बूढ़े खांसते हुए रह जाते हैं, जवानों के जनाजे
मेहमानों में वो हो नहीं सकता जो मौत को भूला हुआ है। मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे, और याद रखो जो मौत को याद करेगा वो गुनाह की तरफ भटकेगा नहीं। न देखो जाकर के मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कितनी कैंसर में औरतें मुब्तला हैं यंग एज की। कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां अस्पतालों में तड़प रही हैं। कितने नौजवान वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं आखिरी, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने रब के सामने झुक सकूं। और जो झुक सकते हैं वो बिल्कुल आराम से मोबाइलों में रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। किसी वली के आस्थाने पे आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की तो आपका क्या फायदा? मां रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। पांच अक्टूबर को हैदराबाद में मैं था तो बोले वो एक ख्वाजा भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं गया तो मर्सिडीज गाड़ी उनके बाहर खड़ी है, बेहतरीन बंगला हैदराबाद जैसे शहर में, करोड़पति आदमी से, मैं तो जानता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा होगा। मगर जब मैं अंदर गया तो वो मेरे करीब आने से बच रहा था। मैंने कहा हाथ मिलाइए, बोले नहीं। मैंने कहा आइए ना भाई। जब मैंने उससे हाथ मिलाया मुझे ताफुन महसूस हुआ, सड़ान जैसे कोई चीज सड़ रही है। तो उसके चेहरे पर एक रुई लगी थी और वो पीछे हट गया। मैंने पूछा क्या हुआ? रो के कहने लगा मैं इस बार रमजान में मेरे एक जीभ में छाला निकला था। तो फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसने कहा ये तुम्हारे कैंसर का छाला है। कहता मुझे 22 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए, और आज मेरे बच्चे रातों को रोते हैं, मैं अपने बच्चों को देख के रोता हूँ। मुझे अपनी बीवी 42 साल की उम्र में विधवा नजर आने लगी, और जो दर्द मुझ पे गुजरा है कहते मेरे किसी दुश्मन पे। मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौत से पहले मुझे ये अल्लाह ने अपने करम से ये आगाह तो हो गया मैं कि मुझे मरना है। कहते पहले भी मैंने 22 साल सजदे किए, मगर अब जिस हाल में मैं सजदा करता हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, रब का कुर्ब महसूस होता है। तो वो सजदे जो बगैर कैंसर की रिपोर्ट के थे, वो सजदों में और इस कैंसर की रिपोर्ट वाले सजदे में बड़ा ही फर्क है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कितने बच्चे रोते हुए रह गए, बाप अपने अपने बाप अपने बेटों को छोड़ के चले गए, माएँ रोती रह गई। हम सब कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं कि हम वो गुटके नहीं छोड़ रहे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे करीब है मौत। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी, तो जिंदगी भर ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है। तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुना, फिर वो कब्र में चला जाए तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। अगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं, ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए, और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह वाह वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है, ये
जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन यह है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर यह ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इनको कम करे भाई। कोई 150 साल से भी ज्यादा जमाना हो गया, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में के आसपास किसी स्कूल में इतने बेहतरीन नंबर आए बच्चों के कि मैनेजमेंट ने उन 5 टॉपर को जमा किया और कहा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे। भाई थोड़ा सा इसका इको और कम करें, मैं आपसे कह रहा हूं आवाज थोड़ा सादा करें, बस ऐसे करें। मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना है, बात समझ में आनी चाहिए। ए भाई, आप लोग में जितने लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सीधे खड़े रहें, बाकी आप लोगों से गुजारिश करता हूं फिर भी सुने, आराम से सुने। गरीबों के बच्चों के नंबर, तो मैनेजमेंट ने कहा भाई होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे, ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है। तो क्या बनना चाहते हैं? 5 बच्चों में पूछा जा रहा है तुम क्या बनना चाहते हो बेटे? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा विशेष बताओ, तो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट, एक ने कहा मैं फौज में जनरल कर्नल बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाब है। एक बच्चा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, बेहतरीन, सबसे उसकी तालीम है, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम अपना ख्वाब बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का था, समझ ज्यादा उसको नहीं था। हाय हाय। मास्टर ने कहा सियाबी तो वो होता है बेटे जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान पे रुखसत हो जाए, ईमान लाए। क्या बात। कह लगे मास्टर साहब ये मुझे नहीं खबर, मगर मेरी माँ रात को मेरी बहनों को सुना दे रही बात, जब रात को और औरतें अपने बच्चों को पंजाब की जाहिलों की लोरियां सुनाती है, मेरी माँ गीते सुनाती हैं और औरतें गाने सुनाती हैं बच्चों को, मेरी माँ कभी ये मुझे बेहुदा चीजें नहीं सुनाती। जब से मुझे हल्का हल्का होश आया है, मेरी माँ ने मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताई हैं, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताई हैं, कभी उस्मान जुन्नूरैन की बातें बताई हैं, कभी उसने हैदर कर्रार मौला अली की बातें बताई हैं, कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को न भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल थे, उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको 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 अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी माँ मास्टर साहब का, क्या कहती है का, वो ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बनाओ जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, जिससे मेरे आका प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और बोला मेरे लाल तू सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको वो आदमी बड़ा बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। माओ तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है मेरे भाई, अब तू कैसी माँ के साए में पल रहा है ये तो तेरा नसीब है। कोई मॉडर्न बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत तो नहीं जिसकी गोद में तू पल रहा है। खड़े होके पेशाब करने वाला जरूर किसी बेगैरत माँ की ही औलाद होता है अक्सर। ये जितने इंस्टाग्राम पे फिल्में ड्रामे देखते, इनकी माओ से कसम लेके कसम खाओ, खिलवाओ और पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने इस फिल्मी दुनिया की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी। जब मुसलमान लड़कियां ओयो होटलों में से बुर्के वाली निकलने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटर बाइक पे जब नजर आने लगे तो उम्मत को उस वक्त तो डूब के मर जाना चाहिए, मगर उम्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बैंक में बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर रहने का। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ रही हैं लड़कियां, अब देखना होता क्या हुआ ये कि 10 लाख लड़कियां इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जिसमें मैं आपसे दाद चाहूं, मगर यहां पे अपना भाई समझ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्तों अपने घरों को महफूज करो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो। सुनो, ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी पूरी तकरीर। इकबाल ने कहा कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, जैसे कि आजकल ये टाइल्स है, वो टाइल्स है, ये टाइल्स यहाँ लगाओ, ये टाइल्स वहां लगाओ, बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की है, ये पत्थर यहाँ लगेगा, ये सब वाला सोफा सेट यहाँ लगेगा, ये बेड यहाँ लगेगा, इस दीवान को यहाँ सेट करो, ये यहाँ अच्छा नहीं लगता, ये विंडो यहाँ अच्छी लगेगी, ये बेहतरीन घर है। इकबाल कहता है कितना ही आलीशान बंगला बना ले, मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर वो कहता है इस वजह से कि औरत बनी है हया से, और हया है, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसकी माएं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगी उसके बच्चे कोई कुरान पढ़ते तो पैदा नहीं। इसी वजह से पहले लोग कहते थे भाई शादी करेंगे तो नानी तक को चेक करेंगे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। हाजी जी हज करके आए ये, मगर इतना इनकी नियत खराब है, इस बदतमीज बेगैरत। मैंने ऐसे कितने चोर देखे, अंदर उनके चोर होता है हाजी जी के बैठा हुआ, वो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1.5 लोग मेरे आएंगे, उनकी और क्या लुटाई करेगा, क्या करेगा बदबख्त। ये जो 1000 लोगों की डिमांड करता है, और ये जो कहता है मुझे कार चाहिए, बिल्कुल साफ ये बात कह दिया करो ऐसे लोगों के मुंह पे कि जो खुद कार का शौक करने की औकात नहीं रखता, वो दूसरों से मांगता है, भिखारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशरम, बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते हैं। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ इसका भाई, थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, उसका उनके खूब रिश्ते हैं। और इधर हमारी नेक बच्चियां, शरीफ बच्चियां, पर्दे वालियां, रिश्ता नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बेटी की शादी की, करो, कयामत के दिन जवाब दे के दिखाना, फिर हम तुमसे कहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ऐसी शादी, जिन्होंने ऐसी शादियां की हैं, क्या समझ रहे हो ये आसान काम है? ये आसान नहीं था जो तुमने किया। इतनी बेहतरीन शादी कर दी, इतना दिखावा किया, गरीब लड़की भी आई थी, उसने देखा वो सारा इंतजाम, और जाने के बाद फिर उसने मुसल्ला बिछाया घर में, खूब फूट फूट के रोई। जब मुसल्ले से उठी यही कहती थी, मेरे रब, ना तो मेरा बाप इतना पैसा कमा सकता है, मजदूर आदमी है, ना मेरी कभी शादी होगी। ऐसी बच्चियों के इस दर्द का दवा कौन लेके आएगा? ओ बेहतरीन शादियां करने वालों, अपने बेटों की शादी करो। हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। हमने इन रस्म और रिवाज के नाम पर निकाह को बहुत सख्त कर दिया, इतना सख्त हो गया, हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, मगर हमने इसको सख्त बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान कर दे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, शरीयत की बिल्कुल शरीयत के तरीके से मस्जिद में बैठकर बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों? का इस वजह से करूंगा कि मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। कोई नौजवान ऐसा उठे इस महफिल में और वो अगर ऐलान ये करे कि मैं वो नौजवान हूं, जब शादी करूंगा तो मैं उसी मदीने वाले से मांगूंगा, मैं ससुराल वालों से मांगूंगा तो ससुराल वाले कार देते हैं मगर डीजल नहीं देते, पेट्रोल नहीं देते। मदीने वाले जब कार अता करते हैं तो पेट्रोल डीजल भी खूब अता करते हैं। इसी वजह से भिखारियों से तेल नहीं डलता।
जो है आपकी नहीं। कब ये बदतमीजी कब खत्म होगी हमारे यहाँ से? समझ में नहीं आ रही। इतने बारा हालात बिगड़ गए और ये जहेज वाली लानत नहीं खत्म। मजबूर कर दिया लोगों को जहेज देने पर। लोगों ने शादियां नहीं होंगी, नहीं करेंगे। पहले लोग क्या करते थे बोलो? नानी देखते थे। क्या देखते थे? ये तो हमारा इलाका है ना, यहाँ तो देखते थे ना। क्या देखते थे? नानी। नानी देखते थे। कभी नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। बिल्कुल ठीक ही देखते थे पहले लोग। बहुत समझदार थे, उन्हें पता है एक बिगड़ी हुई औरत अगर आ गई तो पूरा कुटुंब बिगड़ जाएगा, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा कुनबे पे तब्दीली हो जाएगी। मगर एक अगर अच्छी आ गई तो पूरे घर को बदल सकती है। बिल्कुल जो है वो उसको पूरे घर को नमाजी बना सकती है, नेक। इसी वजह से इस्लाम कहता है नानी देखने वालों जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो। बिन नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत उम्दा हुआ। अपने घरों में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ। हालांकि आप शोर शराबा आप कम कर रहे हो माशाल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का नहीं? ये फैजान है सरकार कंबल पोश का। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। दुआ करा करो ऐसे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग भाई। अब आप नीचे 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 दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खातून अच्छी आ जाए इसमें कोई शक नहीं है कि घर बदल जाता है। और अगर एक ऐसी आ जाए तो कुछ औरतें ऐसी आती हैं, आते ही वो कहती हैं बंटवारा करो भाई, हमको नहीं रहना इधर इनके साथ। तो इनसे चाहिए कि ये खानदानों में रिश्ते क्यों ढूंढते हैं भाई? जिनको एकदम अलग होना है वो तो यतीम खाने में जाए। यतीम खाना उनके लिए मौजूद जगह है ना, वहां बिल्कुल अकेला ही लड़का मिलेगा, ना बाप ना अम्मा ना कोई नहीं मिलेगा। मगर अगर एक कोई नेक आ जाए, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब साइड में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनके दो बीबियां थी, 100 नौकर, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। 1000 बीघा जमीन तो बड़ा आदमी होता है ना, इस जमाने में तो और भी बड़ा, उस जमाने में भी बहुत बड़ा। अब जब उन्होंने 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो नमाज पढ़ती थी। आप भी बोलो जरा, जल्दी बोलो। आप में से जितने लोग ये समझते हो कि हमारे पास नेकियों की कमी है, वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ बस बस। अब ये मिंबर भी माशाल्लाह फुल हो गया है, और उधर बाहर से मत आने दो किसी को, ठीक है? उधर फुल हो गया है, क्या भाई? अब दूसरी जमात होगी तो ये लोग नमाजी आए थे। तीसरी शादी, कितनी शादी हुई? तीसरी बीवी उन्हें ठीक, क्योंकि नमाजी थी, अल्लाह वाली थी। मगर वो कोई ऐसी बेअकल नहीं थी, बेवकूफ नहीं थी कि वो जैसे हम लोगों में कुछ लोग बेवकूफ होते हैं, नमाज पढ़ के दूसरे लोगों को सब कुछ जहन्नमी समझते हैं। वो ऐसी नहीं थी, वो नमाजी भी थी और उसको खबर थी कि नमाजी बनाना कैसे। मतलब ये नहीं था कि एकदम जाकर के अपनी जो लड़ाई शुरू कर दे अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूँ, ये गर्रा दिखाना शुरू कर दे। अगर नमाज आजिज़ी पैदा न करे तो वो कैसी नमाज है? नाक न लगे नमाज न हो, ये हजरत मुफ्ती साहब किबला तशरीफ रखते हैं। आप देखें, इनसे पूछे, उलमा से आप पूछे कि बगैर नाक के लगे नमाज नहीं होती। नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? कभी आप सोचते हैं इस बात को? हम आलिम साहब से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप इजाजत दे दीजिए ना, मेरे माथा लग गया नमाज हो गई। नहीं नहीं, नाक की हड्डी लगेगी तभी होगी। इसका मतलब जो मेरे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। नाक न लगे नमाज ना हो, शीशगढ़ वालों ध्यान रखना, और आज के बाद किसी घमंडी नमाजी को देखो तो ये बात उसके सामने बयान कर देना। सुनो, नाक न लगे नमाज ना
हो, मतलब एक ही है कि नाक से क्या मतलब, नाक से मतलब है नाक कटी भी नहीं होती है फिर भी लोग कहते हैं नाक कट गई, फला की नाक कट गई। किसी की नाक बिल्कुल बिल्कुल जो मीडियम होती है फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है, यानी बड़ी इज्जत वाला है। तो नाक है इज्जत की अलामत। ये जब तक सजदे में जाके रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर है नमाज ना हो, जाहिर में नमाज तब तक नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी, और बातिन में नमाज तब तक नहीं हो सकती जब तक घमंड सीने के अंदर रहेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, अब ये मसलके आला हजरत। वाह वाह। इधर देखो, ये बालों को मुड़ाने का क्या मतलब है काबे में जाके, समझा भाई? जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। मैंने जो काबे में बैठ के सोचा है वो बता रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूं हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूं, और उससे ज्यादा तेरी अपनी। एक साहब करे तो इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए कि हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 कर चुके। सुभान अल्लाह, सुभान आप हजरत उस वक्त कहाँ थे? वाह वाह। ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। भाई आप ज्यादा काबिल है तो हम कब, हम तो आपकी साइड में आते ही नहीं है ना? भाई ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना, वो बुलाते क्यों हैं भला मेरे आका? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो उस करीम से पूछो ना, इतनी नजरे करम क्यों करते हो मेरे आका? वाह। मेरा इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या बात। फिर कहीं कहते हैं फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब हमारे आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है, और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इबादत जो है ना, ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखें, उस औरत ने एकदम एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई बेहतरीन, और ताकि उसमें बादाम शदाम लगा के, दीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबियां, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज, आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने, कहा जरा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज्यादा दो, नौकर के बनाने में और बीबी के बनाने में फर्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाजत चाहिए, कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, जरा पाँव की दबाने की इजाजत दें। अच्छा पाँव दबाने की इजाजत दे दी, जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, कहते हैं जल्दी छोड़ो हाथ पाँव, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं, वो जानती थी। दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद, और चौधरी को जब खर्राटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, और मैं भी जरा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जांपल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफर करके आएगा, घर में आके बीवी से कहेगा 1 गिलास पानी लाओ, अरे भाई अब 4 कदम दूर पानी है, पी लेते हैं। कि नहीं नहीं मेरी दादागिरी जहां चलेगी चलाऊंगा जरूर, जहां चलती है चलाता। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, है ना? अब ये 5 आदमियों को आवाज देने की क्या जरूरत थी? अब उस औरत ने कहा तो वो गुस्से में आ गया, समझा मेरी इंसल्ट हो, ए तू मुझे समझाएगी, भाग गया उससे, डांट दिया उसको। मगर अल्लाह वाली है, नेक है, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारी हो जाती है। घमंडियों की बहुत जल्दी बेइज्जती होती है। देखो नहीं मुझे फलाना सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी, अरे तू कर लेता ना। कुछ ये दामाद लोग, इनकी तो शायद इज्जत नाक पे ही रखी रहती है, ये शादी में जाके इनकी तो बेइज्जती ना हो ऐसी कोई बराती नहीं गुजरी।
बस कोई खाना खाने नहीं बैठा था, इनको कोई देख ना पाया, बस वो आग लग गई। ये दामाद है कोई इबलीस का, कोई फर्जंद है? कौन है ये? कौन है बदतमीज ये भाई? ये इसको सलाम भी मेरे सलाम नहीं किया मुझे। अजीब बात है, घमंड का पुतला लिए बैठे यार। सलाम करना, ये जब हुजूर मेराज में गए तो सलाम किसने किया? पहले किसने कहा सलाम? मेरे रब ने कहा ना मेरे महबूब। जोर से बोलो जरा। हुजूर ने अपने हर सहाबी को सलाम। सलाम करना सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो सलाम करता है वो तकब्बुर से बरी हो गया। अब उसने कहा कि तू मुझे नमाज के लिए सिखाएगी, भाग यहाँ से। बेइज्जती कर दी। अल्लाह वाली थी, बदली नहीं। वो दूसरे दिन भी आई दूध लेकर। दूध कल वाला याद था, पाँव भी याद आ रहे थे दबाने वाले, मगर फिर भी वो बात बोला है तो फिर नमाज के लिए कहोगी? चौधरी साहब आप मेरा हक तो न छीने, लिहाजा इजाजत दें। उसने जो है ना वो ठीक है नमाज के लिए कब मैं देखूंगी। और दूध उसने पी लिया, फिर पाँव भी दबाने लगी। दबाते दबाते चौधरी को नींद आने लगी। कह लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको भी जरा नींद आ रही है। आप खर्राटे शुरू हो गए। देखो बुरा ना मानना, देखो जलाल भी ना करना और गुस्सा ना हो जाना। मेरे सरताज अगर बुरा ना मांगने तो सुबह फजर में उठाऊं, आओ देखा ना ताओ। अचानक जोर से लात मारी, ऊपर पलंग पे बैठी थी, नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा। मुंह का ये ज़बान पूरी अब होठ फट गया और यहाँ से खून के लोथड़े नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अकबर। अपने दुपट्टे से अपने मुंह के खून को पोंछ रही है मगर खून रुकता नहीं है। और फिर अपने सारे सामान जितना भी वो ये उसने कफ और ये प्लेट उठाई और एक भी लफ्ज नहीं बोला, बस मुंह पे अपना दुपट्टा रखा, नीचे को मुंह किया, आंखों से आंसू गिरे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की बेटी थी वो, जिसने ऐसी अपनी बेटी की तरबियत की थी। और कहाँ गई वो ऐसी औरतें जो अपने आदमियों को बदलने के लिए इस हद तक सब्र के लिए तैयार थी। एक लफ्ज भी नहीं बोला। न जाने कैसे नेक और अजीम शान बाप की बेटी थी वो, चली गई, एक लफ्ज भी नहीं बोला मगर आती रही और जाती रही, गालियां भी खाती रही। एक दिन चौधरी जब गालियां भी खाती रही, चौधरी ने उसे एक दिन देखा और देखने के बाद कई हफ्तों के बाद बोला, चौधरी ये बता कि तुझे मैं मारता हूँ, गाली बकता हूँ, ठोकरे मारता हूँ, तू फिर भी बार बार आती है, ये बता तुझे मुझसे लालच क्या है? चौधरी की बेटी है, तेरा बाप नामवर चौधरी इज्जतदार घराने की लड़की है, तेरी रोज बेइज्जती करता हूँ, गालियां देता हूँ, पूरा घर देखता है, फिर भी तू मुझे नमाज के लिए क्यों कहती है? कह लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। वाह 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 वाह, क्या कह तेरे घर में रहती हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। चौधरी अगर तेरा नमक खाती हूँ, मेरे नबी फरमाते बेनमाजी जब मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी भी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, जो अपने रब के अल्लाह के सामने नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। ए चौधरी बात यह है, मुझे फिक्र है अपनी नेक्स्ट जनरेशन की, आने वाली नस्ल की। अगर तू बेनमाजी रहा तो फिर मेरे बच्चे भी जहन्नमी बनेंगे, बड़े होके वो भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। बस इसी लालच में पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ, सब तकलीफें सहती हूँ, मगर चौधरी कभी मैं तुझे तेरे पास आती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं। उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। औरत आगे बढ़ी और जब औरत की ये बात सुनी तो उसके दिल में रहम आया। चौधरी बोला तू सुबह मुझे नहीं उठाएगी बल्कि मैं तुझे सुबह को उठा दूंगा। चौधरी ने औरत को उठाया और जब फजर में दोनों सजदे में गए तो औरत ने जरा अपने सजदे का फायदा उठाना चाहा और अपनी जो उसकी जो दुआ है ना उस हथियार का इस्तेमाल किया। सजदे में जाके बोली, ए बेपना ताकतों वाले, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है, मैं तो बड़ी कमजोर तेरी बंदी, तू बेपना ताकतों वाला है मालिक, तू दिलों को बदलने वाला है। तुझे पता है कि ये तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी मारे, कितनी गालियां और कितनी लातें बर्दाश्त की है। तब मेरे आदमी ने सर तेरे सामने झुकाया है, मालिक इसे यहाँ तक लाना ये मेरा काम था, इस पे अपना फजल करना ये तेरा काम है मालिक, मेरे आदमी को कबूल कर ले। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि चौधरी के दिल को अल्लाह ने बदला और फिर तहज्जुद तक की नमाज कज़ा नहीं हुई। अपनी हवेली में बहुत आलीशान मस्जिद हवेली से बड़ी बनाई, 100 नौकर नमाजी हो गए, बीबियां बच्चे सब नमाजी।
इलाके में जिधर चौधरी गया नमाजी, उसने हर 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 इलाके में, हर गांव में एक मस्जिद बनवाई। और जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ, एक औरत ने पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ा दी। जब बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूँ। जब माँ बाप पंजाब में नमाज पढ़ते हैं तो बेटा सुल्तान मोहम्मद बाहू बन के पैदा होता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं बरेली में तो बेटा इमाम अहमद रजा बरेलवी आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन मखदूम साबिर बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं महबूब इलाही के तो बेटा निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मईनुद्दीन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तो बेटा कुतुबुद्दीन बनता है। माँ बाप जब नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादिर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो फिर बेटा कंबल पोश बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो फिर बेटा हुसैन करबला में सर रखता है और कहता है मेरी माँ आप जब रात को सजदा करती थी सुबह को सर उठा भी लेती थी, हुसैन जब सर सजदे में रखेगा तो रखेगा करबला में उठाएगा कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन मसलके आला हजरत। मेरी आंखें उन माओं को ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं कहां गई वो बेटियां जिनके दिलों में दर्द था। आप लोग जितना शोर कर रहे हैं ना, इसका हिसाब कयामत के दिन ना दो तो कहना था। ये हुजूर का जिक्र है, आप इसको मजाक में ले रहे हो। अभी आपके सामने कोई डीएम आ जाए, आप 2 मिनट के अंदर कांपने लगोगे। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं नहीं। बस ऐसी महफिलें कभी कभी मिलती हैं, ध्यान से सुन लो। बार बार डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी आंखें उन बहनों को अपनी ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं। मदीने में खातून दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। उसका बाप जंग में है मगर बाप के लिए दुआ नहीं है, हुजूर की जंग के लिए दुआ कर रही है, अल्लाह हुजूर जंग जीत जाए। किसी ने आकर के कहा, ऐ सहाबिया सुन, औरत आई कोई, हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये बर्रे सगीर की बड़ी प्रॉब्लम ये है, इस हमारे खित्ते की, जीते जी बाप को रुलाते हैं, फिर जब वो मर जाता है फिर उसके लिए रोते हैं। बाप को जितनी अहमियत मरने के बाद देते हो ना, उससे 10% भी जिंदगी में दे दी तो अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देगा। मगर तुम उस बूढ़े को इतना जलील करते हो कि वो मौत अपनी मांगना शुरू कर देता है। बाप का दर्द क्या है इनको क्या पता, जिनके बाप हैं दुनिया में। वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे जिनके बाप हैं। उन बच्चों से पूछो जिनके बाप नहीं है। उनसे पूछो जब सबके बाप कपड़े लेके आते हैं तो उनको कपड़े नहीं आते तो उनके दिल पे क्या असर बीतती है। तकरीबन 25 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इस दुनिया से गए। 25 साल में मैं कसम खा सकता हूं एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने अपने बाप को याद न किया। तो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन इंसान कितना अपने बाप को ख्याल करता है। मरने के बाद ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो, जीते जी वो सामने बैठा है उससे बदतमीजी करते हो, उसका दिल दुखाते हो। ये कहां की रवादारी, कहां की मोहब्बत है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोरे पशेमा का पशेमा होना।
के जिंदा हैं वो उनका ख्याल किया करे। अगर आप ये कहें कि जफर बज़मी साहब आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए। आप कहें ये शबात हुसैन ये आशिक रसूल नहीं है, बस तकरीर करता है, तो कोई मसला नहीं, आपके ईमान। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने उनके बारे में शक कर लिया तो फर्क पड़ेगा आपके ईमान। हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। और देखा हुजूर को कभी? अच्छा, जब कोई मदीने से आता है तो हम पूछते हैं बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है, बताओ हुजूर का रोजा कैसा है, बताओ मेरे नबी की वो सरकार की गलियां कैसी हैं। मगर उवैस ये नहीं पूछते थे। बकरी चराते थे, बकरी के चराते थे और कंबल और उनका जो बोरी का लिबास पहनते थे, और माँ उनकी पैरालिसिस थी, फालिज में थी, इस वजह से मदीना नहीं जाते थे, हुजूर को नहीं देख सकते थे। तो जब कोई आता था तो उससे पूछते थे ओ मदीने से आने वाले, हम पूछते गुंबद खजरा कैसा है, हम पूछते गलियां कैसी, वो पूछते थे बताओ मेरे हुजूर की जुल्फ कैसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वो पूछते थे हुजूर की पेशानी कैसी है, अल्लाह अल्लाह। पूछते थे वो हुजूर की आंखें कैसी हैं। वो कमाल हुस्न हुजूर है हाँ हाँ कि गुमान नफ्स जहां नहीं। क्या बात है। मुफ्ती आजम फरमाते उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, हाय हाय हाय। वाह। काश कभी हुजूर का दीदार हो जाए। मगर ये गंदी आंखें तो इसका मुतालबा भी नहीं कर सकती ना। जो इंस्टाग्राम पे लगी रहती हैं वो कैसे दुआ मांगेंगे कि अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा। जो फेसबुक पूरी पूरी रात देखते हैं, अगर वो इसी हाल में मर गए जो गंदी वीडियो देख के, तो क्या उन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हैं जिन आंखों से उन्होंने फेसबुक पे गंदी वीडियो देखी है? वो ऐसे रोते हैं कि हुजूर की आंखें कैसी, हुजूर की जुल्फें कैसी। मां ने एक दिन पूछा कि आप बहुत मोहब्बत करते हैं? कुछ बोले नहीं। वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है। फिर मां ने कहा क्या हुजूर का दीदार करना चाहता है? तो फिर तो फूट पड़े, अम्मा तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगा, तुझे कोई पानी देने वाला नहीं। तो मां ने कहा मेरे लाल मैं तुझे 1.5 दिन की 3 पहर की इजाजत देती हूँ, तू चला जा। उवैस के दिल में उमंग बैठी, हुजूर के दीदार की चल दिए, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने हाय बेतैबा। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, वाह वाह वाह। किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहा मैं और कहा ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं और सफर पे जाओ तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर के लिए इस्तिखारे की जरूरत नहीं। फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की। हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। मदीने की तरफ चले हैं उवैस। ओ यार मेरे जैसा इंसान जाए, तवज्जो करो, मेरे जैसा गुनहगार जाए तो पूरे रास्ते तड़पता जाए और यही कहता जाए गुंबदे सब्ज पर जब पड़ेगी नजर क्या सुरूर आएगा मैं मदीने चला। मगर उवैस तो यही कह रहे हैं मैं हुजूर को देखूंगा। अल्लाह दाता साहब लिखते हैं जब पहुंचे तो दरवाजे पे हुजूर के क्या नबी पाक तशरीफ रखते हैं, अल्लाह के रसूल अंदर है। अंदर से आवाज आई कौन? मेरा नाम उवैस है और मैं बकरी का चरवाहा हूँ, बकरी चराता हूँ, हुजूर का दीदार करने। मेरी माँ बीमार है, हुजूर है? अगर है तो करम फरमाए मेरे आका। आवाज आई नहीं, रात को ठहरो, इंतजार करो मुसाफिर, सुबह को सरकार आए, दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी फूट फूट के रोए। पूछा क्यों रोते हो मुसाफिर? तो मेरी माँ बीमार है, रुक नहीं सकता, सरकार आ जाए तो अर्ज कर देना एक चरवाहा आया था, आपको सलाम भी कह के गया है और आपसे दुआओं के लिए भी गुजारिश करके गया है। उसकी माँ बीमार है, तुम्हारी माएँ पड़ी है घरों में, तुम कहाँ कहाँ किस किस के सामने जा रहे हो, कौन कौन से तुम पीरों के हाथ चूम रहे हो। माँ तुम्हारी महरूम है, तुम अपनी माँ से महरूम हो, उसके सामने तुम कभी मोहब्बत की बात नहीं करते। जब वो मर गई तो फिर तुमको उसका ख्याल आता है, फिर उसकी ठंडी मिट्टी से जाके रोते हो। ओ मेरे भाइयों, बाप है तो कदर करो। उवैस वापस, अच्छा ताजुश शरिया को जो वापस भेजा गया ये हुकूमत ने, तो उन्होंने कुछ शेर कहे थे और मैं पहली बार मैंने वही शेर उनके सुने थे। उन्होंने कहा था ताजुश शरिया ने दाग
बाग फुरकते तैबा, कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और फरमाते फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। कहते हैं मदीना न देखने की वजह से जो मेरे दिल पे सदमे पहुंचे हैं, अगर पहाड़ पे पड़ते तो वो भी रेजा रेजा हो जाता, वो भी हिल जाता। मुझे आप बताओ, ये तो हमारे ताजी शरिया का दर्द है, फिर उवैस करनी का वो क्या दर्द होगा कि जब वो मदीने को छोड़ के गए होंगे। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं या रसूल अल्लाह, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। उवैस तो आ गए सुबह को सरकार आए हैं, और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया कौन आया था, बड़ी खुशबू फैली है मेरे दरवाजे पर आयशा, कौन आया था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई उवैस नाम का आदमी था, बकरी चराने वाला, कपड़े उसके पास बोरी का टाट पहने हुए था, और वापस चला गया। माँ का फर्मा बरदार आपके दीदार के लिए आया था, रोता हुआ सिसकता हुआ गया है, और ये कह के गया है सरकार उसके लिए दुआ कर दे। मेरे नबी पाक ने फरमाया जरा मेरा मिंबर तो लगाओ सिहाबा। मिंबर लगाया, फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। उवैस अली तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। वो अपनी माँ का फर्मा बरदार है, इसलिए उमर तुम उससे दुआ कराना, वो उसकी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वो कसम अगर उठाए तो अल्लाह उसकी बात पूरी करता है। कयामत के दिन जब वो इशारा करेगा और जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहर, उधर जहन्नमी खड़े हैं, उनकी तरफ इशारा कर। फरमाते मेरी उम्मत के जहन्नमियों की तरफ वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूँ मैं अपने माँ बाप की खिदमत करने वाले लोगों को। अपने माँ बाप की जो खिदमत करते, ओ मेरे भाइयों, ये माँ बाप अगर हैं तो इनकी खिदमत करो। ये एक बार चले गए तो फिर कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आते। आज से तकरीबन 8-9 महीने 10 महीने पहले मेरी वालिदा दुनिया से गई। आज सब कुछ है, सारी चीजें हैं, मगर जिस घर में सिर्फ दौलत हो और जिस घर में टूटा हुआ मकान हो, माँ बाप बैठे हो, बिल्कुल खूबसूरत भरा हुआ घर लगता है। मगर जिस घर में माँ बाप न हो, खाली खाली लगता है। कितनी खूबसूरत घर हो, जब ये तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे तुम रोया करोगे हमारी तरह, मगर फिर तुम्हें माँ बाप मिलेंगे नहीं। इनकी ना तो ममता की छाँव मिलेगी, ना बाप की शफकत मिलेगी। बाप की खिदमत करो, माँ बाप की। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कौन से पीर साहब, कौन से मौलाना की दुआ कितनी कबूल होती है, मगर मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मतियों के साथ। अच्छा सुनो मेरी बात, आखिरी बात कर रहा हूँ। वो औरत दुआ क्या करी, अल्लाह मेरे नबी जंग का, हुजूर जंग जीत गए, मगर तेरा बाप, मेरी बहनों को सुना रहा हूँ। उसके बाद उससे कहा तेरा बाप भाई शहीद हो गया। अच्छा 2-3 मौतों की दर्द जिसने सुना हो वो कितना दर्द में होगी। मगर वो जब चली तो औरतें उसके पीछे पीछे, देखो बाप को देखेगी भाई को, मगर उसने ना बाप देखा ना भाई देखा, पीछे पीछे जा रही, इधर देखो पीछे पीछे जा रही। कहाँ पे? हुजूर की बारगाह में पहुंच गई, ना बाप के पास ना भाई के, हुजूर के। सरकार ने उसे देखा, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, पूरे मैदान में देखा, अब आपको मैंने देख लिया, मेरा सब कुछ सलामत है अगर आप सलामत है या रसूल अल्लाह। आज तो शादी देखो, हमारे ये जलसा हो रहा है तो ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़े दीनदार लोग, मगर हमारी शादियां हमारा पोल खोलती है कितने दीनदार हैं। मैं तो किसी शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र, जाता ही नहीं, जाऊंगा भी नहीं। क्या जाऊं अपने कौम की बच्चियों के सरों पे बेदुपट्टे सर देखने जाऊं? फिटिंग के लिबास देखूं बेटियों के अपने जाके, क्या देखने जाऊं? वहीं पे भाई खड़ा है, वहीं पे बाप खड़ा है और बेटी उसके सामने बेपर्दा, क्या देखने जाओगे आप? वो जब गई अपने बाप भाई की जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी,
किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, जना तेरा पर्दा अभी तक सलामत। कह लगे जिस पर्दे के लिए ये शहीद हुए हैं उनकी बेटी उसी पर्दे को नहीं अपनाएगी क्या? मगर देखो मैंने वसीयत कर दी, अल्लाह का शुक्र है, आप भी गवाह रहना, मैं सैयद हूं मगर वसीयत कर चुका हूं। अगर फलस्तीन की उनमें से किसी एक लड़की का एक जूता मुझे मिल जाए तो मैं अगर मर जाऊं, मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर मुझे जब रखा जाए, ऊपर मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश करे। कौन लड़कियां? वो जो फिलिस्तीन की बच्चियां, उनके बयान सुभान अल्लाह, क्या बयान दिया मालूम? हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते और फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते। तब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना, उतार के सोते। तो हम इस वजह से सोते हैं, ऊपर से जब बम गिरते हैं ना तो घर मोहल्ले मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारे लाशें निकाली जाए तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दे नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए हुजूर की साहबजादी आप गवाह रहें, हमारे बच्चे भूख से मर गए, सबकी लाशें निकल गई मोहल्ले के मोहल्ले, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, बचपन में आशिक रसूल बनाओ। आला हजरत फरमाते हैं, औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। कब मेरे भाइयों बचाओ अपने ईमान को। आप सबसे कह रहा हूँ, मेरा वक्त ये बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात मेरी भाइयों, बस मेरी 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 बहनों, अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ है और 6 महीने के बाद हुजूर की बेटी दुनिया से गई है। हुजूर की बेटी का नाम क्या है? सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा, खातून जन्नत। तो इकबाल कहता है ये मशले कौन खातून जन्नत? मेरा आला फरमाते हैं, खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, बेलौस तीनत पे लाखों आबे तदकीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं आला हजरत, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद सरकार की तुरबत पे जाती थी रात में और मिट्टी उठाई और सूंघी और कहा लीजिए अली आप भी सूंघिए, मेरे अब्बा की तुरबत में मिट्टी इतनी खुशबू वाली है जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। मेरी बहनों को बताओ मौत करीब आ रही है, हुजूर की बेटी से मोहब्बत करो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की से मोहब्बत करो, सैयदा खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करो, ये तुम्हें बचाएंगी जहन्नम से। ये बंबई की बेहुदा, ये जिन्होंने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनना सिखाया, तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, ये तो तुम्हें जहन्नम में लेके जाए। जिन्होंने तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे जिस्मों पे टाइट लिबास पहनवा दिए, ये तो सब यहूदियों के एजेंट है कम्मा। तुमने इसको समझा? हुजूर की बेटी आज थोड़ी मुस्कुराई है तो हजरत अली ने कहा क्या हुआ? 25-26 साल की तकरीबन उम्र है, यही सही बात। इंतकाल के वक्त हुजूर के बाद मुस्कुराई कभी? हजरत अली ने क्या हुआ आज, कुछ तबीयत ठीक है? क्या तबीयत नहीं, बात ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा। आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि मैंने देखा अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। बहुत समझदार लोग हैं आप, इतने समझदार शीशगढ़ में मैंने पहली बार देखा। मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे आप लोग यार कैसे लोग हो हैं? नहीं है तो जैसे वैसे ही है, मगर ये जगह यहाँ कम है। शोर ना करो ना, आराम से सुन लो। तो बस 2 मिनट की बात और रह गई है, जरा दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा जनाबे, वाह 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 वाह। नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह।
मैं अपनी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी जिंदगी को आप भी तब्दील कीजिए और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी ना इंशाल्लाह। आखिरी बात ये कर रहा हूँ, आखिरी बात, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बाद अभी अदनान मियाँ साहब जो कि बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं और वो अमीन शरीयत के नवासे वो भी आएंगे माशाल्लाह, और मोहम्मद अली फैजी साहब जो कि हिंदुस्तान के बड़े डिमांडेबल शायर हैं, सुना है उनका, आपने सुना है? कई कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, काफी अच्छे। अल्लाह अभी मदीने से वो भी आए, 3 दिन हुए उनके, फिर रमजान में भी जाऊंगा मैं भी, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भाई आप लोगों को हाथ जोड़ूं आपके सामने, 2 मिनट खामोश रहो, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। कोई मैं आप जहां बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, हम आपको कोई इतनी देर 1 घंटा हो गया समझाते आप लोग भीड़ की वजह से परेशान है, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, मगर भीड़ इतनी है कि आप परेशान हैं, क्या करेंगे बस 2 मिनट रुक जाइए, कोई आपकी गलती नहीं, सो बैठी बस। मैं आपसे कर रहा हूं उससे पहले कि मौत आ जाए, और मौत चूंकि बता के नहीं आती तो हम लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा देखें आप, अल्लाह के रसूल एक नमाज फर्ज पढ़ते हैं और 3 मरतबा आप जो है तौबा करते हैं, हालांकि हुजूर के सदके से हमारे सबके गुनाह बख्शे जाएंगे। सरकार तो गुनहगारों के शफी है, मगर सरकार हमारी तालीम के लिए, तो तौबा करनी चाहिए हमें। एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, अगर आप लोग 2 मिनट रुक जाएं तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बरकत अता फरमाए, बड़े अच्छे लोग। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, अल्लाह आप सबको काबा दिखाए, अल्लाह आप सबको इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाए, बोलो अल्लाह सबको गौसे आज़म का रोज़ा दिखाए। अल्लाह ताला इन सारे उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हमारे जितने उलमाए शीशगढ़ हैं सबको बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस मैं मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से इनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी बीमारी की मैंने खबर सुनी है अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए, और हम सब में जो बीमार है अल्लाह सब सैयद मुर्तज़ा मियाँ की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं बस ये मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में एक औरत है, बस आखिरी बात, वो आई एक आदमी के पास, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दो। उसने कहा मैं तो एक औरत एक रात में बुलाता हूँ नहीं, मुझे ज़िना करने की आदत है, तू पसंद करता हूँ तुझे, तू आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं ये बुरा काम करनी है, वापस चली गई। मगर जब बच्चे रोए, माँ कुछ लेके आई, माँ कुछ लेके आई, तो बच्चे जब रोए तो उसके जज्बात बेचारी के परेशान हुए, और वो जाके बोली मैं रात को आ जाऊंगी, फिलहाल मेरे बच्चे ज्यादा बीमार हैं, तू मुझे खाने को दे दे, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। खिला पिला के रात में आके, और वो दरवाजा बंद है, ये जिना करने के लिए आगे जा रहा है, वो कांप रही है और कांपे जा रही है, डरी जा रही है, खौफ ऐसे, और ये आगे बढ़ के इसके हाथ लगाता है, जैसी हाथ लगाया उसके मोटे मोटे आंसू गरम गरम चेहरे से नीचे गिरे। रोती क्यों है, ड्रामा करती है, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया, और पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का मतलब ये है कि जब मैं सजदा करती हूँ ना तब भी मेरा रब मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मुझसे मैं यही कह रही हूँ, करीम रहीम कमजोरों पे करम करने वाले, तेरी बंदी कभी जिना नहीं की, तू उस पर गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। आज मेरे बच्चे अगर मजबूर न होते और मैं ममता के हाथ मजबूर न होती तो कभी ये बुरा न काम न करती, मुझे माफ कर दे मौला, मुझे माफ। वो ऐसे रोई फूट फूट के, उसका दिल धुल गया, रो के बोली जा। वो बोला जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई, इस सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसको, फिर भी वो इतना डरती तुझसे, और मैं तो कितना बड़ा डकैत हूँ, तो मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम। वो रो धो के सो गया। सुबह का दरवाजा दस्तक हुई तो बोला कौन का दरवाजा खोले, दरवाजा खोला, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। नारे तकबीर, नारे बैठो रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। आप लोग बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे, 1 मिनट बैठ जाओ भाई, आप लोग बहुत बैठ जा बेटा, बैठ जा, ए बेटा बैठ जा, बैठ जा।
आवाज बिल्कुल बंद, खामोश हो जाए। जगह देते हैं स्टेज पे मोहम्मद अली भाई के लिए। इधर आ जाइए मोहम्मद अली भाई, इधर आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ माशाल्लाह ज्यादा हो गया। एक मिनट भाई, भाई जरा एक मिनट। कोई बात नहीं, मैं ही करूँगा। आप बस मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे आप लोग? मुझे 1 मिनट बर्दाश्त और कर लेंगे? जी एक मिनट भाई, एक मिनट खामोश हो जाओ। आप में से जितने गैरतमंद लोग हैं सब खामोश हो जाए। बेगैरतों को इजाजत है बोलते हैं। इधर इधर इधर। ए भाई, आप लोगों में से जो गैरत वाले लोग हैं खामोश हो। क्योंकि हुजूर के जिक्र में थोड़ा अदब तो जरूरी है, पूरा अदब जरूरी है। आपने मेरी पूरी बात जो है ना, जितने मैंने करनी थी सारी आपकी इस ये मैनेजमेंट ने सारी मेरी बात पे जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सब किया। आप लोग भैया खामोश हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए। आप लोग ये समझते हैं खाली तकरीर ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। आपको ऐसा लगता है कि ये मौलाना लोग खाली ऐसी बात करते हैं, इनकी सुनो ना सुनो, ऐसा नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है जब इस तरह की चीजें आती हैं। खैर मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस वो आखिरी बात अल्लाह की रजा के लिए बयान करके खत्म कर रहा हूं। दरवाजे पे दस्तक हुई तो उसने कहा कौन है? कहा दरवाजा खोलें तो सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। उनका मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा। उसने कहा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, जिना करता हूं, बदकारी करता हूं, हर रात एक नई लड़की के साथ बदकारी करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम कैसे कहेगा? मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। रोने लगा मूसा, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी तूने की है? पूरी बात बता के रात वाली रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था रात? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मालूम है क्या कहा मूसा ने? अल्लाह ने मुझे भेजा है। और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो कहता है बस एक बार रो ले, मरने से पहले एक बार रो ले। गौसुल आजम फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा उसे तो इस्लाम की हवा तक नहीं लगी। अमीरों को अपने दर्द सुना के रोने वालों कभी रब के सामने रो के देखो। कभी बड़े बड़े मंत्री शंत्रियों के सामने रोने की तमन्ना रखने वालों कभी अपने रब के सामने रो के देखो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता। क्या बात है, वाह 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 वाह। तौबा किया करो अपने रब से। बस मेरी तकरीर हो गई जो मुझे करनी थी। हाथ उठा के बताओ इस शीशगढ़ में यहाँ कितने लोग नीचे ऐसे बैठे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। अल्लाह के रसूल के नाम पर जो अपनी जानें दे सकते हैं वो हुजूर जिन्होंने हमें हर जगह याद किया। मेरे आका करीम ने आज भी गुंबद खजरा में हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे आका है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो हुजूर के नाम पे जान दे दे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ। जान देने वाले कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कुछ पता नहीं मौत आ जाए, सब ऐसे ही निकल के चले जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे? वो जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में वो खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। जो पूरी दाढ़ी रखाए वो हाथ ऊपर कर लें, खड़े हो जाएं। खड़े होके बच्चा कोई खड़ा ना हो, बड़े जिनके दाढ़ी आ रही हो। अरे भाई
आप और हंसो, क्योंकि आपको हंसना ही चाहिए। ये कौम इस वक्त इसी हाल में है कि इसको अपनी महफिलों में कहकहे लगाने चाहिए ताकि सवाब मिले इसको। कभी रोए तो नहीं आप? अपने दिलों को चेक नहीं करते? अल्लाह फरमाता है कम हंसो ज्यादा रो। ये दो लोग हैं, तीसरा कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? हाथ ऊपर करो। सुभान अल्लाह। जो आज से पूरी सुन्नत रखा है, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना, अच्छी लड़की से, तो दाढ़ी रखाओ शादी से पहले। खराब और बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये चार हो गए, कोई और है? सुभान अल्लाह सुभान। अरे कोई बात नहीं, इधर इधर ए भाई इधर आ जाओ, 1 मिनट की बात है बस, तुम बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो ये देखो, ये आदमी, इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं तो ज्यादा हंस रहा है। जिसका दिमाग ठीक होता है वो कम हंसता है, ज्यादा रोता है। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? सुन्नत रसूल वाला, जो सुन्नत रसूल के लिए अपनी सुन्नत रखा है हुजूर की पूरी, 100 शहीदों का सवाब है। माशाअल्लाह ये 5-6 हो गए। कोई और इधर है? इधर कोई है? खड़े हो जाओ। एक और कोई है? कैमरे वाले घुमाओ भाई इनकी तरफ। हाँ खड़े हो जाओ भाई। माशाल्लाह 1 2 3 4। उधर कौन थे? 5। उधर कोई था? 6। कोई और आशिक रसूल है? माशाल्लाह। चलो ठीक है, वादा करो मेरे साथ इंशाल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। इंशाल्लाह बैठ जाओ। इंशाल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे इससे पहले कि कब्र में चले जाओ, रब को राजी करोगे इंशाल्लाह। हाँ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने अकीदों को मजबूत रखो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। उस उर्स से कंबल पोश आपको बहुत बहुत मुबारक। इस महफिल में जो मुझसे गलतियां हो गई हैं मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बड़ी जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।